इसको बाकायदा भारत अब उठा रहा है, ये इदारों का टकराव दिखा रहा है, इसको इतना फैलाया जा रहा है मीडिया तो ये सौलतकारी भारत को कौन दे रहा है? खुदा न खास्ता पुलिस जो है वो इदारों के खिलाफ खड़ी हो गई है, फौज पुलिस सामने सामने आ गई है, सिंध हुकूमत को सिविल डिसोबीडियंस, खाना जंगी की तरफ ये चलता रहा है उनके चैनल्स पर, और ये बातें फैलाई जा रही हैं और बड़े बड़े उनके अखबारात में ये बात कही जा रही है। उसको किसने दिया इंडिया को? अच्छा ये मुझे बताएं। ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है ये तो बड़ी खतरनाक है कि इसको इस तरह से फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने लगा है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने अभी जब आपसे बात कर रहा था फिर ब्रेक पे गया था और उस बीच में मैंने कुछ 12 या 13 लिंक्स निकाले और अभी मैं इनको डिटेल में पढ़ूंगा। मैंने इन सब की हेडलाइन पढ़ी है, इसमें कुछ अमेरिकन अखबारात भी हैं और यूरोप का एक द गार्डियन है वो भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है और दीगर और कुछ अखबारात हैं, टाइम्स नाउ और कुछ और भी है, जी न्यूज़ भी है। इन तमाम ने लिख दिया है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई है और बंदे मरना शुरू हो गए हैं। इस किस्म की चीज़ें इनमें से कुछ अखबारात ने लिखी हैं और द गार्डियन ने लिखा है कि पाकिस्तान में जो शिया कम्युनिटी है वो बहुत खौफ के आलम में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रही है। ये क्या हो रहा है? और खुदा का वास्ता इसको समझें, ये क्या हो रहा है जी? जो पिक्चर आप पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर हो रही है, दुनिया भर का मीडिया उसके लिए काम कर रहा है, दुनिया का नक्शा और दुनिया का तरीकाकार बदल रहा है। सऊदी अरब को बहुत शदीद तकलीफ है इस बात से कि पाकिस्तान तुर्की के साथ और चीन के साथ नए ताल्लुकात क्यों बना रहा है। टेक्निकली समझें आप, सऊदी अरब के पीछे अमेरिका है, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर चुका है, अनाउंस नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। उन्होंने अपनी फिजाई हुदूद भी खोल दी है, आना जाना भी खोल दिया है, ताल्लुकात नॉर्मलाइज हैं, एक दूसरे के हक में स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो बंदर बिन सुल्तान जो है सऊदी अरब का जो सफीर है अमेरिका के लिए, कितने लंबे अरसे से है, उसामा भी बचपन से हम पढ़ रहे हैं, बंदर बिन सुल्तान, उसने स्टेटमेंट देके ये कहा कि फलस्तीनी बुरे हैं और इसराइली अच्छे हैं। जी यही है, उसका अपना स्टेटमेंट है, आप निकाल के पढ़ लें। जी जी, वो वहां पे अमेरिका में बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा है। बात बड़ी सादा है कि अब दुनिया का मूड बदल रहा है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान कुछ और फैसले कर रहा है, दुनिया उससे कुछ और करवाना चाह रही है। तो अब ये लगार होगी, अब इसराइल का पैसा होगा, सऊदी अरब की जुबान होगी और सऊदी अरब फ्रंट पे होगा, अमेरिका के पीछे बैकअप होगा और इंडिया बगलेगा और ये सारे मिलकर इमरान खान को मारेंगे और मार पड़नी है अब इसको, क्योंकि दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, आपके सामने इराक है, आपके सामने सऊदी अरब है, आपके सामने लीबिया है, आपके सामने शाम है। ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी अगर इतना ज़ाहिर है, इतने ये ताकतवर मुल्क हैं, इनकी एजेंसी इतनी ताकतवर है, अगर इस काम पर आ जाती हैं तो असद खलील साहब ये जो काम जिस तरफ जा रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कह दिया कि मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ है, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, और अब ये पीडीएम का कोयटा में जलसा होना है, उसकी एक अपनी अहमियत है, अहम तरीन इलाका बलूचिस्तान। तो ये क्या सूरत हाल बनेगी? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। एक साजिश हुई है और हुकूमत के ऊपर हुकूमत है, इदारों को मिलान करने के लिए एक पूरा प्लान सजाया गया और इंडियन कौंसलेट के लोग इसलिए आ गए क्योंकि माशाल्लाह उनको भी था कि ये पाकिस्तान के अंदर ये बयानियाँ जो शुरू हो गया अपनी अफवाज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, जी तो उन्होंने भी जलती पे तेल का पानी डाला। 4 जर्नलिस्ट थे जो गाइड करते रहे कि किस तरीके से अब इस मामले को आगे हवा देनी है। और तो पीपल्स पार्टी, बात तो मैंने भी देखी है के लोग जो है, मैंने नोट की है कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं उनसे भी और अगली से भी पाकिस्तान के खिलाफ बात आप सुन लें, खाना जंगी का खुदा न खासा खतरा है, यहाँ सिविल डिसोबीडियंस का खतरा है, ये बातें भारत से चलाई जा रही हैं। 25 डीआईजी और जो 30 एसएसपी की जो सेम ऑलमोस्ट मिलता जुलता बल्कि डिटो कॉपी था, जो ड्राफ्ट बना, कॉपी पेस्ट का ड्राफ्ट कहां पे बना, किसके इशारों से बना और कौन ये चाहता था कि क्योस क्रिएट किया जाए ताकि पुलिस के कंधे पे रख के, पुलिस के कंधे पे रख के बदनाम किया जाए इदारों को और स्टेट को और रियासत को और रियासती इदारों को। इसमें एक अहम बात यह है नाजरीन कि भारत जो एफएटीएफ में एक मजमूम साजिश के तहत, हम कह सकते हैं मजमूम साजिश के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकायदा धकेलना चाहता था, बल्कि ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाह रहा है, उसकी कोशिश आज अल्लाह ने चाहा तो नाकाम हो जाएगी इंशाल्लाह। फारूक साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है से बाहर आने पर पाकिस्तान की मईशत पर कितना असर पड़ता आप देखते हैं? क्या हमारे लिए बेहतरी की जानिब राहें हमवार होंगी या फिर सिर्फ हमें कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये इमेज इंप्रूवमेंट के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए, इससे ज्यादा बढ़ के नहीं? मेरा ख्याल नहीं है
कि हम ग्रे लिस्ट से इस साल निकल पाएंगे। यानी आपको लगता है डॉक्टर साहब अगले हम साल नहीं निकल पाएंगे, आपको ये लगता है, आपकी आपका ये जो एनालिसिस है वो ये कहता है बकायदा कि हम नहीं निकल पाएंगे इस साल? देखिए, बहुत हद तक तो ये नंबर्स का सवाल होता है। लास्ट टाइम अगर 50 से 75 तक के दरमियान किसी मुल्क के नंबर्स आते हों तो वो ग्रे लिस्ट में ही रहता है। अगर 50 से नीचे चले जाएं तो फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। लास्ट टाइम जब हमारी मेडिकल रैंकिंग सामने आई थी तो हम बाल बाल बचे थे ब्लैक लिस्ट से। उसके बाद हमने बहुत सारी कानून साजी नई कर दी है और कुछ इदारों में हमने काबिलियत भी पैदा की है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हम 75 से ऊपर जा सकेंगे। तो उस बुनियाद के ऊपर मुझे लगता है कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, आपने डॉक्टर साहब का पॉइंट भी सुना। उनको उम्मीद यही है कि अभी हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, इस साल उनको उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन बहुत से लोग एक्सपेक्ट करें कि शायद हम इससे निकल आएंगे और जो भारत है खासतौर पर उसको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? डॉक्टर फिदा, मुझे सर मैं डॉक्टर फारूक सलीम की आवाज़ नहीं आई है, लेकिन बट आई कैन अंडरस्टैंड। देखें, इशू ये है कि मैं आपको बता देती हूँ उनकी बात का लुबे-लुबाब ये कि उनका ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो उनका एनालिसिस है डेफिनेटली माहिर माशियात हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी पे। उनका ये कहना है कि उनको नहीं लगता कि इस साल हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक आई एग्री विद हिम। और एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट है 10 दिन पहले जो आई हुई है, सितंबर में आई थिंक आई थी, उस पर भी उन्होंने असेस किया है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से अभी निकलना मुश्किल लगता है। बट इन एनी केस अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान विल नॉट गो इन ब्लैक विद द वे इंडियन आर ट्राइंग, क्योंकि चाइना, टर्की और मलेशिया 3 लोग होने चाहिए। अगर आपके सपोर्ट में है तो यू रिमेन ग्रे लिस्ट, यू गो नो ब्लैक लिस्ट। लेकिन ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए यू नीड 12 मेंबर्स अप्रूवल, जो आई थिंक इट लुक्स डिफिकल्ट। इंडिया इज डूइंग देयर बेस्ट। उन्होंने वहाँ पर एक ह्यूस्टन की लॉबिंग फॉर्म भी हायर की हुई है। अमेरिकन द बिजी इन द इलेक्शन, बट स्टिल अमेरिकन को पुश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी खुदा ना खासा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालें, ताकि हमारा CPEC मंसूबा जो $60 बिलियन का वो साइड ट्रैक हो जाए।